Hello everyone, myself Shakuntala Kumawat. Today we will start new chapter 12 Man Natural Resources. जो मुख्य रूप से प्राकृतिक रिसोर्सेज है, स्रोत जो है उनके बारे में बात करेंगे. पार्ट 1. एवरी ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय ए वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने चारों ओर लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होता है से घिरा हुआ होता है. नॉन लिविंग मतलब एयर, लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर. दीज बायोटिक अबायोटिक फैक्टर फ्रॉम द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ये जो बायोटिक यानी प्लांट, एनिमल, ठीक है, अबायोटिक जैसे एयर, लाइट, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये सभी जो होते हैं किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के जो होते हैं ये किसी ऑर्गेनिज्म के लिए होते हैं. मैन हैज़ टू ट्राई मेंटेन हार्मोनी विथ नेचर सिंस इज इमरजेंसी. व्यक्ति कोशिश करता है प्रकृति में अपनी इमरजेंसी के अंदर प्रकृति के साथ में एडजस्ट होने की कोशिश करता है. हिज एक्सटेंस इज डिपेंडेंट ऑन नेचर रिसोर्सेज. उसका जीवन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राकृतिक रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है. देयरफॉर मैन हैज़ बीन रेस्पेक्टिंग नेचर सिंस टाइम इमेमोरियल. इसलिए व्यक्ति जो है व्यक्ति जो है उसे प्रकृति की क्या करनी चाहिए? रेस्पेक्ट करनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट फ्यू ईयर देयर इज सीन एन इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ इम्प्रूडेंट यूज ऑफ नेचर. अगर देखा जाए दुर्भाग्यवश कई सालों से ये देख रहे हैं कि जो मूर्खतापूर्ण अनवाइजली बिना बुद्धि का यूज़ किए हुए इन जो नेचुरल रिसोर्सेज जो है इनका यूज़ जो है वो उनकी टेंडेंसी जो है बढ़ती जा रही है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर फेसिंग मैनी बैड इफेक्ट ऑफ फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज. इसी की वजह से हम कई तरह के इफेक्ट जो होते हैं नेचुरल कैलामिटीज के रूप में देख भी रहे हैं. ठीक है, जैसे फ्लड, ड्रॉट, लैंड स्लाइड, एपिडेमिक जो अभी महामारी चल रही है, अर्थक्वेक और सुनामी के रूप में. In the ancient Indian culture, know that in the Vedic period, our ancestor gave excessive importance to nature. हमारे पुराने भारतीय कल्चर जो वैदिक पीरियड का वेद वाला जो समय रहा है उसमें पुराने जो एनिसेंटर है, पुराने जो लोग हैं वो हमारे इस प्रकृति को क्या दिया जाते थे? इम्पोर्टेंस देते थे. दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच तत्व. वो किस में विश्वास करते थे? पंच तत्व यानी सूर्य, स्काई, अर्थ, वाटर और आग, फायर. इन पांचों तत्व जिसे पंच तत्व कहते हैं उनमें विश्वास करते थे. बाय वर्शिप दीज तत्व लाइक गॉड दे एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेचर टू मैनकाइंड. और वो पूजा करते थे इन पंच तत्वों की, उन्हें भगवान मानकर कि इन्होंने ही हमारे लिए इन सब चीज़ों को बनाया है. मीनिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. Every object that is used directly or indirectly by human is called resources. Resources का मीन्स हुआ कि अगर व्यक्ति डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी भी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड है तो रिसोर्स हो गया. These resources that we are receiving from nature, which are we use directly without making any change in it, are called natural resources. ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उन्हें हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं विदाउट एनी चेंज किए, बिना उसमें कोई चेंज किए हुए, उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सभी इनमें हम किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट अगर देखते हैं किन किन के बेस पे हम नेचुरल रिसोर्स को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट है ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, किस तरह से उनका डेवलपमेंट और यूज़ होगा. दूसरा उनका ऑरिजिन, उद्भव किस तरह से हुआ. ऑन द बेस ऑफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर स्टोर और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से कर सकते हैं, इनके बेस पे हम नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट टाइप ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, इसके बेस पर अगर हम देखते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं डिवाइड इनटू 2 लेवल, 2 लेवल में इन्हें डिवाइड किया. फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज, वास्तविक रूप से रिसोर्सेज. जैसे दोज रिसोर्सेज और ऑब्जेक्ट हुज स्ट्रक्चर और क्वांटिटी इज नोन टू अस एंड विच आर यूजिंग इन द प्रेजेंट टाइम आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज. एक्चुअल मतलब वास्तविक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनके बारे में, जिनका स्ट्रक्चर, जिनकी क्वांटिटी से हम नोन है और जिनको हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो क्वांटिटी ऑफ कोल इन जर्मनी के अंदर जो है हमें पता है, क्वांटिटी ऑफ मिनरल ऑयल इन वेस्ट एशिया और क्वांटिटी ऑफ ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र. इनकी कितनी क्वांटिटी है और कितना यूज़ हो रहा है ये सब हमें मालूम है. सेकेंड इसी का लेवल है पॉसिबल रिसोर्स. पॉसिबल का मतलब हो सकता है
द ऑब्जेक्ट whose exact quantity or number can't be guessed and which are not currently using but can use in future. ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी हम क्वांटिटी या नंबर्स को हम गेस नहीं कर सकते हैं, लेकिन और उनको हम करंट में यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, बट हो सकता है कि हम फ्यूचर में यूज़ करें, आर कॉल्ड पॉसिबल रिसोर्सेज. ठीक है. द एग्जाम्पल ऑफ पॉसिबल रिसोर्सेज इज विंड मिल. पॉसिबल जो हो सकता है मतलब, तो वो होगा, उसका एग्जाम्पल है विंड मिल, विच वॉज ए पॉसिबल रिसोर्सेज 20 ईयर एगो. अगर देखा जाए तो ये 20 साल पहले पॉसिबल रिसोर्सेज था. बट इन मॉडर्न टाइम आवर कंट्री हैज़ मेड टेक्निकल प्रोग्रेस ड्यू टू विच टूडे वी आर एबल टू यूज़ मिल. और अगर हम देखें तो आज इस मॉडर्न कंट्री के अंदर काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, टेक्निकल प्रोग्रेस इतनी हो चुकी है कि अब हम मिल जो है बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं. यूरेनियम जो लद्दाख में भी मिला वो भी एक पॉसिबल रिसोर्स के रूप में है जिनको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे. सेकंड टाइप है ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, जिसके पर हम 2 लेवल में डिवाइड करते हैं, एक बायोटिक एक अबायोटिक. लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द अबायोटिक. जे एग्जाम्पल प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस, ये बायोटिक हो गए. अबायोटिक रिसोर्सेज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक एयर, सोइल, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एक्सेट्रा. दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज. ठीक है. थर्ड लेवल है ऑन द बेसिक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 लेवल. अगर हम बेस करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे तो इनको भी 2 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं. एक तो यूनिवर्सल, दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एवरीवेयर विच आर इजीली अवेलेबल कॉल्ड यूनिवर्सल. ठीक है. ऐसे ऑब्जेक्ट जो सभी जगह पाए जाते हैं और इजीली हमें प्राप्त हो सके, जैसे एग्जांपल एयर, वाटर. ठीक है. दूसरा लोकल रिसोर्सेज, दोज ऑब्जेक्ट विच आर फाउंड एट ए फ्यू प्लेस ओनली आर कॉल्ड लोकल. जो कुछ ही स्थानों पे पाए जा सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लोकल रिसोर्सेज. जैसे कॉपर, आयरन, ये सभी जगह प्रेजेंट नहीं रहेंगे. Natural resources more clearly we can further divide into 2 parts. नेचुरल रिसोर्सेज को अगर देखा जाए तो हमें 2 पार्ट में भी बांटा जा सकता है. एक है रीन्यूएबल सोर्सेज, द थिंग दैट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड अगेन, मीनिंग दैट वी द ऑब्जेक्ट विच कैन बी रिप्लेस्ड इजीली. दीज ऑब्जेक्ट कॉल्ड रीन्यूएबल. ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, वापस बनाया जा सकता है, और जिनको वापस से यूज़ किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता हो, उनको हम क्या कहते हैं, रीन्यूएबल सोर्स कहते हैं. जैसे सोलर एनर्जी, ये कभी ख़त्म नहीं होते. विंड एनर्जी, इसके भी ख़त्म होने के चांसेस नहीं है. इनको वापस से वापस हम बार बार में बना सकते हैं क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में ये हमारे पास में प्रेजेंट है. ठीक है. नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, द थिंग हुज स्टॉक आर लिमिटेड, जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है, बहुत कम मात्रा में होता है. एंड देयर इज नो होप फॉर इट्स क्रिएशन और इट टेक टू लॉन्ग ए बिल्ड अगेन आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. जिनको दोबारा बनाना ही, क्रिएशन करना बहुत मुश्किल होता है और अगर बनाया जाए तो काफ़ी लंबा समय इसको बनाने में लगे, उन्हें क्या कहते हैं, नॉन रीन्यूएबल सोर्स. जैसे कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, इन्हें बनाने में लाखों मिलियंस ईयर लग जाते हैं. We should not use any resources in careless manner because it continuous and excessive use will make it exhaust soon and the future generation will not be able to use. इसलिए हमें इन रिसोर्सेज का केयरलेस और मैनर से यूज़ करना चाहिए, सावधानी से इनका यूज़ करना चाहिए ताकि इनकी जो मात्रा है वो ख़त्म नहीं हो और हम फ्यूचर जनरेशन में भी इनका यूज़ कर सकें. ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए और हम इसको नेक्स्ट जनरेशन में यूज़ ना कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. किस तरह से हमें नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना चाहिए. मैन एक्सप्लॉइट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर हीज लाइवलीहुड. व्यक्ति जो है अपने जीवन जीने के लिए उसे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना होता है. द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग वॉज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट एंड एनिमल फॉर द रिक्वायरमेंट. पुराना व्यक्ति जो था वो डिपेंड था प्लांट और एनिमल पे. एट द टाइम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज लेस, और उस समय जो पॉपुलेशन थी वो भी कम थी, रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड थी, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वॉज लो, और जो टेक्नोलॉजी का लेवल था वो भी बहुत कम था. देयर वॉज नो प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन एट द टाइम. तो उस समय तो किसी भी रिसोर्सेज को कंजर्व करना आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. विद द टाइम हैज़ द डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ टैपिंग द रिसोर्सेज. लेकिन टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होने की, यानी रिसोर्सेज को यूज़ करने की, जो टैपिंग करने की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप होती गई. इन एडिशन टू एक्सप्लोइनेशन ऑफ द लाइवलीहुड रिसोर्सेज मेन बाय साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो बिगेन टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। और टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो व्यक्ति जो है साइंटिफिक रूप से या टेक्नोलॉजिकल रूप से इन रिसोर्सेज का यूज़ और उसका प्रोडक्शन करना बहुत अच्छे से जान गया है। ड्यू टू कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज हैड बीन इंक्रीज। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इनकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन इंक्रीज हिज कैपेसिटी टू यूज़ देयर रिसोर्सेज। और इनकी यूज़ करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। देयरफॉर द कंपटीशन हैज़ क्रिएटेड ए डाउट that there will be question mark on the life of the human if the resources extinct। अगर इसी तरह से ये चलता रहा तो एक ये डाउट है कि आने वाले समय में ये रिसोर्सेज जो होंगे वो जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और क्या व्यक्ति इसका यूज़ कर पाएगा। जुडिशियस यूज़ ऑफ कंजर्वेशन, बुद्धिमानी से हमें क्या करना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए और कंजर्व करना चाहिए। किनको? नेचुरल रिसोर्सेज को। नेचुरल रिसोर्सेज can be conserved and used for long period of time if they are used judiciously or prudently। अगर नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व किया जाए लॉन्ग समय के लिए तो हम उसे इसके लिए हमें सावधानी से और समझदारी से और बुद्धिमानी से इसका यूज़ करना चाहिए। प्लान प्रूडेंट एंड एडेक्वेट यूज़ ऑफ रीजन इज़ देयर कंजर्वेशन। प्लान करके बुद्धिमानी से और बचाकर अगर हम उस रिसोर्सेज को उसका क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्वेशन डज नॉट मीन, कंजर्वेशन का मीन्स ये नहीं है कि नॉट टू यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ओनली प्रोटेक्ट देम, कि उसका हम यूज़ नहीं करें और सिर्फ सेव करें, बचा कर रखें। दे शुड बी यूज माइजली, ये भी नहीं कि उसे बहुत लालची रूप से उसका यूज़ किया जाए, ग्रेडी रूप से ज़्यादा अधिक मात्रा में यूज़ करें। इन स्पाइट ऑफ देयर नीड दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज, और ये भी नहीं कि उसको अपने फ्यूचर के लिए बचा कर रख लें, ऐसा कहना कंजर्वेशन नहीं है। But by conservation we mean that resources should be used sensibly to meet the requirement of more people for a longer period of time। कहने का मीन्स ये है कि कंजर्वेशन का मीन्स है रिसोर्सेज को आप सेंसिबली, समझदारी से यूज़ करें जिससे आप लंबे समय तक इस रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें। थैंक यू।